हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मुस्तफ़ा। अगर आप मेरी चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इंडिया में अगर आप 25 लाख ईयरली कमाते हो और यूएस में $1,20,000 ईयरली कमाते हो तो व्हाट इज़ बेटर। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया में आप 25 लाख मंथली कमाते हो तो वो अच्छा है, और यूएसए के $1,20,000 जो कि इंडिया का 1 करोड़ रुपया होता है उससे। तो चलिए इस चीज़ को डिवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप इंडिया में 25 लाख ईयरली कमाते हो, 2 लाख मंथली आप कमा रहे हो, तो उसका भी हम खर्चों को अगर कैलकुलेट करें तो अगर आप अच्छा एक फ़्लैट लेते हो इंडिया में कहीं भी, अगर मुंबई शहर में आप अगर 2 BHK का फ्लैट लेने जाते हो तो आपका 50,000 रेंट में चला जाता है। आपका बचा 1,50,000 रुपीज़। तो 1,50,000 रुपीज़ में अगर आपका लाइट बिल आप अगर फ्लैट का आता है तो एसी वेसी आप लगाते हैं तो 5,000 पे इतना लाइट बिल आपका आ जाता है। तो बचा आपका 1,45,000 रुपीज़। उसमें आप अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हो तो 1,000 रुपीज़ मंथली या 2,000 जैसा आप प्लान लेते हो तो 1,000 से 2,000 के आसपास आपका इंश्योरेंस का पैसा चले जाता है। अगर आप कार लेते हो तो कार लेते हो, अगर आप लोन पे लेते हो और आप कैसी कार लेते हो तो उसके हिसाब से आपको 10,000 से 12,000 या 15,000 के आसपास आपको ईएमआई आ जाएगी, या 20,000 भी जाएगी। आप कितने महीने के लिए लेते हो और कितनी महंगी और सस्ती कार लेते हो। तो इस तरह से आपका लगभग हो गया 75,000 रुपीज़। 75,000 रुपीज़ में ये आपके हमारे खर्चे निकाल दिए, बड़े बड़े बेसिक खर्चे, जैसे आपका ग्रोसरी, जैसे यूएसए में ग्रोसरी बोलते हैं तो इंडिया में आपका राशन पानी सब कुछ आता है। तो राशन पानी आपका समझिए महीने का 3,000 रुपये के करीब हो जाता है। 3,000 करे 5,000 करे, आप कितने लोग आपके घर में है, या आपके घर में आप अकेले हो तो 2,000 भी काफ़ी है। अगर फैमिली है तो 5,000 तक का आपका वो चला जाएगा। और तो इस तरह से आपका 80,000 रुपीज़ हो गया। और इसके अलावा आपके मोबाइल के खर्चे, आप उसके अलावा जो टेलीफोन बिल है या इंटरनेट या वाईफाई तो उसका 2,000 रुपया मोटे से मोटा आप मान के चलिए, क्योंकि वाईफाई के भी प्लान जैसे कि आपको पता है 600 रुपये से 2,000 रुपये तक के महीने के वाईफाई के आपके प्लान हो जाते हैं। मोबाइल का रिचार्ज अभी 500 रुपीज़ का तो मंथली का रिचार्ज हो जाता है जो अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा वाला होता है, तो 2,000 आप वो मानिए। तो आपका 87,000 से 90,000 के आसपास हो गया। अब आपका बच रहा है 1,20,000 के आसपास इंडिया का। तो और ये हमने एक नॉर्मल खर्चे पकड़े। इसके अलावा आपको कुछ खर्चे है, अभी आपने कार लिए हो तो कार के साथ उसका पेट्रोल भी है, तो महीने का 2-3 हज़ार रुपये आपका पेट्रोल चले जाता है। तो लमसम अगर कैलकुलेट करें तो 1,00,000 रुपये के आसपास आपको इंडिया में खर्चा आ जाता है। ये मैं बेस्ट अच्छी लाइफ, अगर खुद का घर है तो बात ही अलग, एक बड़ा खर्चा आपका इसका बच जाता है, क्या बोलते हैं, रेंट का। अगर खुद का घर आपका है फिर भी आपको एक अगर नया घर लेना है, अगर आप उसको लोन पे लेते हो तो लोन पे लेने जाते हैं तो आपका मंथली 50,000 के आसपास लोन का ईएमआई चले आता है, जो 15 साल का भी होता है। क्योंकि 1-1.5 करोड़ से नीचे तो आज की तारीख में इंडिया में घर है भी नहीं। वो तो डिफरेंट स्टेट में, जैसे कि मुंबई सिटी में महंगे 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास फ्लैट है। दिल्ली में थोड़े कम है। यूपी साइड आप चले जाओ या राजस्थान या गुजरात, वहाँ पे थोड़े कम है, लेकिन घर तो वहाँ पे भी 1 करोड़ के ऊपर आप मान के ही चलिए अगर आप घर लेने जाते हो तो इंडिया में अगर आप घर लेने जाते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पे पड़ जाता है अराउंड 8% टू 10%। आज के टाइम में डिफरेंट बैंक डिफरेंट प्लान्स देती है। तो आपको उस हिसाब से अगर आप एक घर लेने जाते हो तो आपको 40 लैक्स के आसपास डाउन पेमेंट चाहिए, या 30 लैक्स या 25 लाख, जैसे आपकी घर की वैल्यू। अगर आपकी ईयरली इनकम 25 लाख रुपीज़ है तो आपको एक डाउन पेमेंट, सब खर्चे निकाल के डाउन पेमेंट अरेंज करने के लिए लगभग आपको 2 से 3 साल तक पैसा जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपके डाउन पेमेंट का पैसा अरेंज होगा। इस तरह से आप इंडिया में अपना खुद का घर ले सकते हो। अगर आपको इसके अलावा और भी अगर आपके अलग है खर्चे, ये तो मैंने रेगुलर खर्चों के बारे में बताया। वीकेंड पे कहीं जाते हो या डिनर पे जाते हो, इस तरह से जाते हो तो 5-1 हज़ार रुपये आपका वो बढ़ जाता है। आप होटल में आज खाना खाने जाते हो 2 लोग या 4 लोग तो 2-4 हज़ार का बिल हो ही जाता है। महीने में भी 4 बार जाते हो तो समझिए 1,10,000 के आसपास आपका इंडिया में इजीली खर्चा होता है। अगर आप दो दो लोगों की या 3 लोगों की फैमिली हो या अकेले भी हो तो इसमें 2-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो।
तो आप इस तरह से महीने का 80,000 के आसपास सेव कर लेते हो। तो इस तरह से आपका साल का कुछ हो गया 10 लाख रुपया। और इस हिसाब से अगर आप फ्लैट लेने के लिए, अगर आप डाउन पेमेंट, खुद का घर लेने के लिए डाउन पेमेंट करने जाते हो, तो आपको मानिए कि 40 लाख 30 लाख के हिसाब से चाहिए। तो 3 से 4 साल आपको लग जाएगी, आप अगर अपने इंडिया में खुद का घर लेना चाहे तो। अब हम कंपेयर करते हैं यूएसए को। यूएसए में अगर आप, और हमने इसमें टैक्स तो हटा, इंडिया में टैक्स हटा दिया हमने। आप टैक्स भरने जाते हो तो साल का आपका इतनी इनकम है तो 10 से 12,000 या 20,000, आप एक्सपेंसेस हटा हटा के भी 20,000 के आसपास आपका साल का टैक्स चले जाते हैं। ज़्यादा भी जाएगा, ये तो मैंने मिनिमम बताया। सब वो सीए के पास से आप खर्चे बताओ, एक्सपेंस बताओ, ये सब करके, नहीं तो 1-1 लाख रुपया भी आपका टैक्स चले जाता है साल का, अगर आप कोई एक्सपेंसेस नहीं बताते हो या बराबर आप अपने अकाउंट्स को चेक नहीं करवाते हो, या तो इस तरह से आपका या टीडीएस कट जाता है इतना पैसा। टीडीएस को रिफ़ंड लेने में भी आपको रेंट इनकम या कुछ बतानी पड़ती है, या आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको टीडीएस में फ़ायदा होता है। नहीं तो आपका 1 लाख के आसपास तो साल का वही चले जाएगा, आपका टैक्स चले जाएगा 1 लाख या 1.5 लाख, जो भी टैक्स आपका साल का जाएगा। तो वो भी अब हम कम कर देते, तो फिर अगर साल का 1 लाख आपका जाता है, 1,20,000, तो 10,000 रुपये और कम कर दिए, तो 70,000 के आसपास आपको इंडिया में पैसा बचता है। अब हम बात करेंगे यूएसए की, अगर यूएसए में ज़्यादा सेविंग होती है या नहीं। तो पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं यूएसए से, तो अगर आपका $1,20,000 का पैकेज है तो इंडिया का 1 करोड़ रुपये आपका बनता है। 1,20,000 में आपका स्टेट टैक्स और फेडरल टैक्स कट जाता है, तो वो स्टेट वाइज होता है। जैसे अगर आप टेक्सास स्टेट में हो तो आपका टैक्स ईयरली $30,000 के आसपास जाएगा। आप न्यूयॉर्क साइड हो या उससे कैलिफोर्निया साइड है तो आप 38,000 आपका जाएगा। फिर भी अगर आप टेक्सास में है तो आप $90,000 ईयरली आप कमा रहे हो, और अगर उसके अलावा किसी भी स्टेट में हो तो कहीं पे $85,000, कहीं पे $80,000, इंडियन $80,000 तो आपका साल का हो जाता है। अभी आप यूएस से आते हो तो आप अपनी फैमिली के साथ तो स्टार्ट में नहीं आते हो, अगर जॉब पे आते हो तो अकेले ही आते हो। तो मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप खुद का अपार्टमेंट लेने के बदले अगर आप एक रूम ले लेते हो, या अगर खुद का अपार्टमेंट लेने जाते हो तो $2,000 आप उसको कट कर दीजिए। जैसे आपकी $10,000 इनकम थी तो उसमें से टैक्स कट गया $3,500 के आसपास, मतलब $6,500 आपके हाथ में बचा। अगर आप टेक्सास में हो तो आपका 2,500 के आसपास टैक्स कट गया, तो $7,500 आपके हाथ में बचता है। तो आप चलिए 2500, आप 3 BHK फ्लैट का अगर रेंट आप देखना है, 2 BHK फ्लैट का 2,000 से 2500 के बीच में आपका रेंट जाता है। अगर 6,500 से आपका जाता है, $4,000 आपको फिर भी बचता है। अगर उसके, अगर आप 7,500 के हिसाब से आते हैं तो $5,000 आपको फिर भी बच जाता है। $5,000 अगर इंडिया का कैलकुलेट करें तो 4,20,000 के आसपास आपका पैसा हो जाता है, क्योंकि 84 अभी डॉलर का रेट इंडियन करेंसी से कंपेयर करें तो होता है। अभी अगर आपके हाथ में अगर $5,000 बचते हैं, $5,000 में आपका एक बड़ा खर्चा रेंट का निकल गया। ग्रोसरी आप अकेले हैं तो $500 की ग्रोसरी होगी, उससे ज़्यादा होगी नहीं, $500 to $600। तो 2,500 प्लस 500 $3,000 गया। तो अभी हम लोग ये 80,000 अपने 6,500 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे, तो 3,000 आपका चला गया, उसमें $3,500 आपका बचा। तो अभी आप उसमें यूटिलिटीज़ को ऐड कर लीजिए, तो कुल मिला के अगर घर का यूटिलिटी आपका आता है तो उसमें गैस, लाइट, गैस जिसको हीट भी उसमें कवर हो जाता है, जिसमें आपका विंटर में हीटर चलते तो हीट कवर हो जाता है, आपका चूल्हा जो गैस चलता है उस वो कवर हो जाता है, और आपके जो शावर में गर्म पानी वो सब आता है वो कवर हो जाता है, ये हीट में आ जाता है। और लाइट बिल अगर आप देखें तो लाइट बिल आपका तकरीबन तकरीबन सब मिला के $200 हो जाता है। तो $3,200 आपका ये हो गया। आपका फ़ोन का अगर आप इंटरनेट यहाँ पे प्लान है $50 मंथली तक जाता है, और आप घर में एक वाईफाई लगा ले तो $30 $40 आपका घर का वाईफाई का हो जाए। तो $100 आपका इंटरनेट, वाईफाई और टेलीफोन का आप पकड़ ले, तो 3,000 समथिंग $3,300 के आसपास आपका ये हो गया। फिर आप अभी यहाँ पे आप इंश्योरेंस लेते हैं तो मंथली $200 के आसपास आपका इंश्योरेंस आता है। $200 आपका इंश्योरेंस, $300 का भी इंश्योरेंस आता है। और उसके अलावा अगर आप कार लेने जाते हो तो कार आपको यहाँ पे डिपेंड, आप कैसी कार लेते हो। और ज़्यादा पुरानी कार लेते हो तो आपको उसका इंश्योरेंस ज़्यादा हो जाता है और ईएमआई कम हो जाती है। अगर नई कार लेते हो ईएमआई ज़्यादा हो जाती है, इंश्योरेंस कम हो जाता है। तो मोटा मोटा आप कार का खर्चा मान के चलिए
आपका हो जाता है $500। अगर आप अच्छी एक कार लेते हो तो $500 आपका खर्चा, क्योंकि $300 आपका इंश्योरेंस चले जाएगा और $200 आपका ईएमआई चले जाएगा। अगर आप अच्छी कार लेते हो तो $300 आपका ईएमआई चले जाएगा, $200 इंश्योरेंस चला जाएगा। तो इस तरह से आपका कार का हो गया। फ्यूल एक्सपेंस यहाँ पे पेट्रोल तो इंडिया के मुकाबले बहुत सस्ता है, ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे जो गैस बोलते हैं उसका आप खर्चा महीने का मान के चलिए $300 के आसपास ही होता है। 300 भी मैंने बहुत बोल दिया, 200 में भी हो जाता है। तो ये कुल मिला के हमारा 3,000 3,300 हो रहा था। अब ये कार और सब मिला के $4,000 आपका हो गया। फिर भी $2,500 आपके हाथ में बच रहे। $2,500 अगर आप हमारे इंडिया से उस चीज़ को कंपेयर करने जाए, $2,500 को, तो $1,000 $80,000 होता है। 2,500 1,60,000 1,80,000 के आसपास आपको पैसा बच जाता है इतने सारे खर्चे निकाल के। और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको यूएसए में मिल जाता है। आप थोड़े फैमिली से दूर हो जाते हो, तो फैमिली से तो दूर होना ही पड़ता है। अगर काम धंधे में अगर आपका दूसरे स्टेट में आपका अगर जॉब लग जाता है आपकी खुद की सिटी या स्टेट को छोड़ के इंडिया में भी, तो आपको फैमिली से दूर होना पड़ता है। वो बात अलग है कि आप आसानी से अपनी फैमिली के पास जा सकते हो। और यूएसए से आने में आपका थोड़ा प्रोसीजर बढ़ जाता है या प्रोसीजर लंबा हो जाता है, ये एक बात हो जाती है। और इसके अलावा यूएसए में आपको जो बच्चे, अभी तो आप सिंगल है, तो मैं एडवाइस ये आपको करूँगा कि अगर आप सिंगल और नए नए आप यूएसए में आए हो, तो अगर आपका $2,500 बचता है, तो अगर आपको यूएसए में एक अच्छा टेक्सास में बड़ा घर लेना है, 4 बेडरूम वाला, मतलब फ्लैट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बड़ा पीछे लॉन, पार्टी लॉन, और उससे वैसे घर की बात हो रही है टेक्सास के डाउनटाउन से 20 मिनट्स के ड्राइव पे। तो आपको वैसा घर का डाउन पेमेंट आपको 15,000 भी होता है, 12,000 भी होता है और 20,000 भी होता है। तो इस हिसाब से अगर आप यूएसए में खुद का घर लेने जाओ तो एक साल में आप डाउन पेमेंट का पैसा निकाल लेते हो, और हर साल आपको 15 ईयर की 30 ईयर की लीज होती है। तो हर महीने आपको 2,000 से 2,200 के आसपास आपका। तो अगर आप यूएसए में घर लेने जाओ तो आपको एक साल में डाउन पेमेंट का पैसा और यूएसए में घर करना काफ़ी आसान है और बहुत ही अच्छा बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंडिया से। यहाँ के रोड्स अच्छे हैं, यहाँ पे पानी की फैसिलिटी अच्छी है, यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें अच्छी है। हेल्थ केयर की बात करें तो थोड़ा इंडिया इस चीज़ में बेहतर है। यूएसए का हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव भी है और इतना अच्छा है भी नहीं। अगर आप हॉस्पिटल किसी वजह से जाते हो, तो अगर आपको इमरजेंसी में भी जाते हो तो आपको 7 से 8 घंटा वो लोग बिठा देते, 10 बार आके आपका जब ब्लड प्रेशर चेक करते या बस आते चेक करते भूल जाते कि कोई पेशेंट बैठा भी है। इस बारे में हमारे इंडिया 100 टाइम्स बेटर है यूएसए से। लेकिन फिर भी 90% अगर जगह पे से तो कुछ बड़ी हॉस्पिटल्स में जहाँ पे फास्ट आपका ट्रीटमेंट हो भी जाता है। तो ये चीज़ यूएसए में थोड़ी इस बारे में, अगर यहाँ की पब्लिक स्कूल देखने जाए, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो यहाँ की पब्लिक स्कूल्स तो बहुत अच्छी है। हमारी इंडिया की प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी यहाँ की पब्लिक स्कूल है। और अगर आप पहले अकेले जॉब पे आते हो यहाँ यूएसए में, तो मैं तो एडवाइस करूँगा ऐसा समझ के आइए कि आप एज ए स्टूडेंट आते हो। एज ए स्टूडेंट जैसे कि आप जब बच्चे पढ़ने आते तो रूम शेयर कर लेते अपार्टमेंट, तो $500 $600 $700 पर रूम का उनका रेंट हो जाता है। फिर अगर रूम में शेयर करते तो उनका यूटिलिटीज़ भी $50 60 जाते हैं। ग्रोसरी वोसरी सब मिला के अगर वो लोग शेयर करते हैं तो $1,000। तो आपको 6,500 में से अगर आप 1,000 और जार थोड़ा वीकेंड का खर्चा पकड़ के, या उसके अलावा आपके दूसरे कार वार भी आप ओन करते तो $2,000 आपका मैक्सिमम बज 6,500 में से होता है। तो आप $4,500, तो एक साल तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप किसी के साथ रूम शेयर ही कर ले। और फिर उसके बाद में आप अपना अलग से अपार्टमेंट लेना चाहे कि एक साल बाद आप अपने मम्मी डैडी को बुला रहे, अपनी वाइफ को बुला रहे, अपने बच्चों को बुला रहे हो, तो आप अपना अपार्टमेंट, अगर एक साल आप थोड़ा स्ट्रगल करके किसी का रूम शेयर कर, यहाँ पे नहीं होता है कि रूम शेयर, यहाँ पे अपार्टमेंट शेयर होता है जिसमें आपको अपना अलग से रूम मिल जाता है। बहुत प्राइवेसी होती है, साफ़ सुथरा होता है। यहाँ पे गल्फ़ की तरह नहीं होता है जैसे कि एक ही रूम में 8 8 या 10 10 12 12 लोग होते हैं, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट में 3 लोग 4 लोग, डिपेंड ऑन हाउ मैनी रूम्स यू हैव इन योर अपार्टमेंट। सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप देखना चाहें तो मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा यूएसए। अगर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इंडिविजुअल लाइफ पसंद करते हो, अगर आप फैमिली से क्लोज कल्चर में बड़े हो, अगर आप फैमिली के साथ आप शादी ब्याह घर की या कुछ रिलीजियस या त्यौहार को आप ज़्यादा मानते हो, तो आप इंडिया में रहिए। लेकिन आपको अगर यूएसए में रहना है तो यूएसए, अगर आपको पैसा सेव करना है
तो मेरा पर्सनल सजेशन और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से आई वुड सजेस्ट यूएसए इज़ एन बेटर ऑप्शन। बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप साल भर में, तो इस तरह से आप काफ़ी पैसा बचा सकते हो। अगर जिस तरह से मैंने आपको एडवाइस किया कि आप रूम अपार्टमेंट शेयर कर लीजिए, सबका अपना अपना रूम, अगर वो आप एडवाइस से करते हो तो एक साल में आप इतना पैसा बचा सकते हो कि आप डाउन पेमेंट का और कुछ महीनों की ईएमआई का पैसा भी बचा लोगे। तो यही था मेरी आज की वीडियो का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ आपको कोई डाउट है तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं जितने लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ मैं करूँगा। और इसके अलावा तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर मुझसे कुछ वीडियो में मिस्टेक हो गई, ये मैंने मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपकी अपनी बात है। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है जिससे मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको लगता है कि ये कुछ गलत है, अगर आप सही है, तो आप वो चीज़ें कमेंट में शेयर करें, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बस इतना ही है वीडियो के लिए। अगर आप चाहे इंडिया में हो या आप यूएसए में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हो, वो आपकी बात है। लेकिन जहाँ भी हो आप सेफ़ रहिए, मेहनत कीजिए, कामयाबी देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी इसके अलावा बस इतना ही है। ओके बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।